ऑलराइट एंड व्हाट्स अप गाइस। सो अभी मैं हूँ गैंगटॉक में अपने होटल में। ये होटल का नाम है होटल नीलम्मा और इट्स अ प्रेटी डिसेंट होटल। और जब मैं आया तो उन्होंने ऐसे मेरे गले में उन्होंने ये पहना दिया, उसका नाम नहीं पता मेरे को। इट्स अ प्रेटी डिसेंट होटल। मैंने booking.com से बुक किया फॉर 1550 रुपीज़ का ये होटल है। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है और एक और चीज़, ये पूरा प्योर वेजिटेरियन होटल है। याद रखना ये बात। मेरी आंखें कैसी हो रही है राइड करने के बाद। तो एनीवेज, बालकनी से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। हैव अ लुक एट द व्यू। इस मेरे इधर ये कोई स्टेडियम है, इसका नाम नहीं पता मेरे को। और ये देखो, जैसे आपने फोटोज में देखा होगा गैंगटॉक के मतलब रंग बिरंगे हाउसेस एकदम सामने से देखने पे ही यकीन होता है। और मतलब बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। गैंगटॉक की एक और चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पर मतलब जैसे अपन लोग प्लेन में चलाते हैं ना, कहीं से भी गाड़ी कोई भी घुसा दे रोड पर, कहीं से भी ले आओ बीच में, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत ही सही डिसिप्लिन वे में यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं लोग। और मतलब इतना अच्छा ड्राइविंग कल्चर है। मतलब अगर मान लो एक साइड मतलब रोड है, जैसे जैसे पहाड़ों पे होता है ना, एकदम सिंगल लेन होता है, तो एकदम जैसे एक गाड़ी मतलब आगे जाके स्टॉप हुई तो उसके पीछे पीछे लोग लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब उस गाड़ी के सामने मतलब बगल से ले जाके आगे जाके और जाम लगा दे रहा है, जैसे हम लोग प्लेन्स में करते हैं। और मतलब बहुत ही सलीके से ड्राइव करते हैं। बहुत अच्छी ड्राइविंग है सिक्किम की। मतलब 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा सिक्किम के ड्राइवर्स को। और ट्रैफिक रूल्स का बहुत फॉलो किया जाता है। हॉर्न नहीं बजा सकते आप गैंगटॉक में। हॉर्न बजाना इज कम्प्लीटली बैन। किसी ने पकड़ा तो फाइन भरोगे। Alright, so it's drizzling right now, and our luggages, we have packed our luggages। और अभी मैं निकल रहा हूँ रोंगली के लिए। रूट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। नाथुला, यहाँ से गैंगटॉक से नाथुला डायरेक्ट बंद है, तो हम एक दूसरा रूट लेंगे। रूट के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं इसमें रेन कवर लगाने वाला हूँ तो आवाज़ आएगी नहीं। तो रूट के बारे में मैं आगे चलकर बताता हूँ। फ़िलहाल मिलते हैं अभी राइट पे। Raining, and it's raining, and it's raining continuously. Road is all slippery due to this mud and slush. Everything is muddy, slushy. From Dehradun actually. You got the permit? Yeah, I have permit. I am coming from Gangtok. Gangtok, or you got the permit. And once you at the checkpost, you have to make another permit. Yeah. And he told me that better hurry. We will be closing it. यार सिक्किम का एक ना ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर साइन बोर्ड्स बड़े कम हैं और इतने सारे रूट्स निकलते हैं ना कि जो बाहर से बंदा है वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन से पे जाना है कौन से। मेरे को अब आधा घंटा या 40 मिनट लग गया गैंगटॉक में घूमते सही रूट पकड़ने में। कहीं पर साइन बोर्ड ही नहीं है, बताओ। एक मिनट रुको, यही है ना। रोंगली 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 रोंगली, हाँ। ऑलराइट एंड व्हाट्स अप गाइस। तो चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आज का दिन बड़ा एडवेंचरस बीता है। क्या क्या एडवेंचर हुए हमारे साथ आपको डिटेल में बताता हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हम बात करते हैं आज के हुए एडवेंचर्स के बारे में। आज हमारे साथ बहुत सारे एडवेंचर्स हुए।
चलो तुम्हें दो चार चीज़ें बताता हूँ। अगर तुम लोग ट्रिप प्लान कर रहे हो सिक्किम का, गुरुदोंगमा और युमथांग वगैरह करना है तुमने, तो तुम्हें बहुत ही ज़रूरी 4-5 चीज़ें बताता हूँ मैं। सबसे पहली बात, जो सिक्किम है वो दो भागों में डिवाइड है, नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम। और सिक्किम में आपको कहीं भी जाने के लिए लेना पड़ता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, RAP, ठीक है। अब नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम का परमिट अलग अलग इशू होता है, ठीक है। अब सुनो, जो नॉर्थ सिक्किम है उसमें आ जाता है आपका चुंगथांग, युमथांग वैली और सॉरी गुरुदोंगमार और ये सब तुम्हारा 0 पॉइंट, ये आ जाता है नॉर्थ सिक्किम में। और ईस्ट सिक्किम में आ जाता है नाथुला, जुलुक, ठीक है, सोमगो लेक, ये सब आ जाता है आपको ईस्ट सिक्किम में आ जाता है ये सब, ठीक है। अब देखो, पहले हम बात करते हैं नॉर्थ सिक्किम के परमिट के बारे में। नॉर्थ सिक्किम का परमिट इशू होता है गैंगटॉक से, या फिर एक जगह है मंगन से इशू हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप आ रहे हो, अपना दिन बचाना चाहते हो, तो कोई एजेंट पकड़ लो। एजेंट आपका परमिट पहले से ही नॉर्थ सिक्किम का तैयार करके रखेगा, आपने उसे पेमेंट करना है, जितना भी 500-600 रुपये वो लेगा, और उसके बाद अब वो आपको परमिट खुद ही आपको दे जाएगा आपके होटल रूम में ही आकर। तो कहीं आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे एक नोन है, क्या बोलते हैं, खुद भी एक राइडर है, मैं उनका नंबर दे दूंगा आपको, तो वो आपका सारा अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ करवा देंगे, परमिट का ये सब जो भी है, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसे ही नहीं, मैं ऐसे ही किसी को नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद पर्सनली जानता हूँ उनको, राइडर हैं, अपने साथ के बंदे हैं, तो इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। और कोई दिक्कत की बात नहीं है, और मतलब हर तरीके से वो लोग हेल्प करते हैं, तो बहुत ट्रस्टेबल बंदे हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। तो नॉर्थ सिक्किम के परमिट का तो आपका हो गया, ठीक है। अब आता है बारी ईस्ट सिक्किम के परमिट का। अब जो ईस्ट सिक्किम का परमिट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। आपको ईस्ट सिक्किम का परमिट एडवांस में इशू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर नाथुला वगैरह पे मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है, कभी भी रोड्स बंद हो जाती हैं, तो परमिट आपका सिर्फ एक दिन पहले या उसी दिन इशू होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, जो ईस्ट सिक्किम का परमिट, ईस्ट सिक्किम के लिए 2 परमिट्स इशू होते हैं। एक परमिट इशू होता है आपके बाइक का, दूसरा परमिट इशू होता है पुलिस का, ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं, ये भी काम आपका एजेंट करवा के दे देगा। खुद जाओगे ना तो पूरा दिन लगेगा, ट्रस्ट में, और एक दिन पूरा वेस्ट जाएगा। सबसे अच्छा तरीका यही है, एजेंट के थ्रू। और हाँ, एजेंट के थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ईस्ट सिक्किम का परमिट आप अगर इंडिविजुअली जाओगे तो नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर किसी रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा परमिट के लिए, ठीक है। क्योंकि तो समझ में आ गई, ईस्ट सिक्किम के लिए सबसे जो ज़रूरी बात आपने नोट कर ली, नाथुला, जुलुक वगैरह जाना है तो किसी रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू ही जाएंगे, आप इंडिविजुअली जाएंगे तो परमिट नहीं मिलेगा। तो जो एजेंट है किसके पास जाना है, उसका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, डायरेक्ट बात कर लेना। ट्रस्टेबल बंदे हैं, बहुत अच्छे, अपना सारा काम हो जाएगा आपका, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी सीन वही है कि परमिट एडवांस में नहीं इशू होता है, एक दिन पहले इशू होता है, ठीक है।